हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। सुबह का 8 बज रहा है और खुशी की बात यह है कि आज संडे है। वेदांशी काफ़ी लेट तक आज सोएगी और मैं इसे सोने दूंगी आज। और इसके बाद मैं बेड से उठने के बाद सीधे साफ़ सफाई पे लग गई, झाड़ू पोछा। घर का साफ़ सफाई करने के बाद वेदांशी का रोने का आवाज़ आया। फिर मैं वेदांशी के पास गई। वेदांशी जाग गई थी और बेड पे अकेली थी, इसलिए थोड़ा रोने लगी थी। फिर मैं इसके पास आई, फिर हैप्पी हैप्पी हो गई। सुबह का 9 बज रहा था और नाश्ते में बहुत लेट हो रहा था। फिर मैं सीधे किचन में अपना नाश्ता का तैयारी करने के लिए लग गई। फिर मुझे अचानक याद आया कि खाली पेट वाला टैबलेट लेना था मुझे, और फिर मैं अपना टैबलेट ली। फिर वेदांशी को ब्रश करवाया। सुबह का 10 बज गया था। वेदांशी का भी नाश्ता में बहुत लेट हो रहा था। वेदांशी जिद करने लगी, मम्मा मैं आपके साथ नहाऊंगी। फिर हम दोनों साथ में नहाए। उसके बाद फिर वेदांशी का हेयर ड्राई किए। वेदांशी बोली मम्मा मैं खुद से करूँगी। फिर मैं उसे दे दी हेयर ड्रायर और वो बस किए अपना। उसके बाद मैं अपना हेयर ड्राई करने लगी। अपना हेयर ड्राई करने के बाद मैं सीधे पूजा के लिए हम दोनों बैठ गए। हम वेदांशी दोनों साथ में पूजा किए। वेदांशी को पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वेदांशी बोली मम्मा आज मैं खुद से नाश्ता करूंगी। फिर मैं उसे नाश्ता ला के दी और वेदांशी खुद से अपना नाश्ता करने लगी। उसके बाद मैं चाय पीने लगी, क्योंकि मैं पूजा से पहले चाय पी नहीं थी। तो फिर मैं सोची पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता की। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा था, क्योंकि सुबह का 11 बज चुका था। उसके बाद नाश्ते के बाद वाला मैं मेडिसिन खाई। आज वेदांशी के पापा संडे को भी बहुत बिजी थे। वो ड्यूटी से अभी आए हैं, ड्यूटी था उनका आज भी। फिर घर आने के बाद भी फ़ोन में लगे हुए थे अपना ड्यूटी का काम से। उन्हें भूख भी नहीं लगा था, 12 बज गया था दोपहर का, फिर भी भूख नहीं लगा वेदांशी को। फिर मैं हॉर्लिक्स और दूध पिला रही थी। उसके बाद फिर वेदांशी के पापा को बोली नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद कोई काम करिएगा। फिर उनको नाश्ता दी, वो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करते करते भी फ़ोन में लगे हुए थे, क्योंकि उनका कोई मीटिंग चल रहा था फ़ोन कॉल पे। उसके बाद वेदांशी के पापा फिर से ड्यूटी चले गए। संडे का वो भी बहुत ज़्यादा ही आज बिजी रहे। हम लोग का घूमने का प्लान था, लेकिन हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। ये मेरा भाई है वेदांशी के मामा, ये दोनों मस्ती कर रहा था। इसका भी आज ड्यूटी था, ये भी आज फ्री नहीं था। फिर वो ड्यूटी चला गया। फिर वेदांशी अपने मासी के साथ खेल रही है बैडमिंटन। फिर क्या, फिर माँ बेटी का भी मस्ती चालू हो गया। फिर हम और वेदांशी दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। दोपहर का 2 बज चुका था और वेदांशी के पापा घर आए। उसके बाद वो बोले मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर वेदांशी उनका चंपी की बहुत ख्याल रखी। उसके बाद वेदांशी को लंच करवा के वेदांशी को हम सुला दिए। और सुलाने के बाद फिर हम और वेदांशी के पापा चले गए सब्जी लाने के लिए। शाम को 4 बज चुका था। वेदांशी को छोड़ दिए उसकी मासी के साथ घर में, और हम और आशी सब्जी लाने के लिए चल दिए। बस रास्ते में जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए। संडे को लाते हैं सब्जी और पूरे एक सप्ताह चलता है, फिर संडे को जाके लाना पड़ता है। और फिर हम लोग सीधे पहुंच गए सब्जी मार्केट में। और सब्जी मार्केट में आज बहुत ज़्यादा भीड़ था और सारा सब्जी बहुत फ्रेश फ्रेश दिख रहा था। फिर क्या, आशी लग गए अपना सब्जी खरीदने में और मैं उनका वीडियो शूट कर रही हूँ। एक बात तो सच है कि आशी को सब्जी बहुत अच्छे से खरीदना आता है, पूरा फ्रेश फ्रेश चुन के खरीदते हैं। शाम का 6 बज गया और हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। और ये रास्ते में ये भी सोच रहे वेदांशी बहुत रो रही होगी घर में, लेकिन घर आते पता चला वेदांशी तो बहुत गुस्से में है। वेदांशी अपने पापा को डांटे जा रही है, बोल रही है तो जोर से दरवाजा क्यों खटखटाए। की बात वेदांशी के पापा बोले सरप्राइज लाया हूँ। फिर ये अंडा लेके आए थे और वेदांशी अंडा बहुत अच्छे से खाती है, उसे बहुत पसंद है। और ये अंडा देखिए किस तरह से खा रही है, पागलों की तरह। उसके बाद वेदांशी मुझे हगी किसी की बोली मम्मा आप चले गए थे, मैं सो के उठी थी तो बहुत रोई थी। उसके बाद देखिए मैं क्या क्या सब्जी लेके आई हूँ। सब्जी इतने सारे सब्जी, एक सप्ताह का सब्जी लेके आई हूँ। शाम का 7 बज गया था और सबको भूख लग गया था। फिर मैं सोची क्या बनाऊँ सबके लिए। फिर वही गोभी मटर और प्याज वगैरह डाल के वही चूड़ा फ्राई की। चूड़ा फ्राई करने के बाद मैं सबको ले जाके दी। फिर सब बेड पे ही सब चूड़ा फ़ोन देखते हुए खा रहे थे। मेरी पतिदेव भी किसी से कम नहीं है, फ़ोन पे लगे हुए और खा रहे अकेले। और उसके बाद फिर रात का 9 बज गया और मैं डिनर बनाने आ गई किचन में। वेदांशी के पापा को बहुत जल्दी भूख लगे, इसलिए किचन में आके हमला कर लिए, अपना खाना निकाल लिए। गाजर का हलवा, टमाटो सॉस और मेथी पराठा। उसके बाद खुद खाए। उसके बाद वेदांशी के पापा वेदांशी के लिए ओट्स बनाए और अपने हाथों से उसे खिला रहे। वेदांशी अपने पापा के हाथों से ज़्यादा खाती है। जब भी वो घर में होते तो वेदांशी अपने पापा के हाथ से ही खाती है। वेदांशी खा ली। उसके बाद हम लोग का सोने का टाइम आ गया और वेदांशी सबको बोल रही है बाय बाय। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा हमें। अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।